वेट क्लास में देखना तुम्हारा जो 8 क्लास का पढ़ना है कितना है तुम्हारा मैथ पढ़ना है, ठीक ना। मैथ में देखना प्रश्नावली 2.3 में देखना है क्या कर रहा है क्वेश्चन। पहले लिखते हैं निम्न निम्न समीकरण निम्न समीकरणों निम्नलिखित समीकरणों को हल हल कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और 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 अपने उत्तर उत्तर की जांच कीजिए, ठीक ना। क्या है, उत्तर की जांच भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। पहला में क्वेश्चन क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18 है, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन दे रखा है। अब इधर देखना क्या है क्वेश्चन पहला में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें और अपने उत्तर को भी जांच करें। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे रखा है तुम्हारा 3x क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18 है, ठीक ना। हम क्या करते हैं पहले हल लिख लेते हैं, ठीक है। हल लिखने के बाद जो है प्रश्न को उतार लेते हैं हम, ठीक ना। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब आगे देखना है क्या करते हैं, 3x को 3x से उतार लिया। अब देखना बराबर है, बराबर की दर में 2x जो है माइनस में है। क्या है, जैसे 3x यहाँ है यहाँ 2x है, तो जो है ना दोनों सेम है ना, मैंने एक जाति के होते हैं उसको एक साथ में किया जाता है। तो बराबर के साइड में ले आया तो तुम्हारा कितना हो गया माइनस में 2x हो गया। ये बराबर है तो बराबर लिख दी, ये 18 लिख दिया। इतना है समझ में। अब आगे देखना है 3x माइनस 2x, मैंने 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, यहाँ x बचेगा। x बराबर कितना हो गया 18। ये तुम्हारा हो गया आंसर। और कह रहा है क्या चीज, जांच के लिए बोल रहा है। क्या चीज के लिए बोल रहा है, जांच करने के लिए। क्या कर रहा है, जांच भी कीजिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेंगे जांच, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं जांच। तुम्हारा ये जांच लिख लिया। जांच लिखने के बाद जो है क्या करते हैं प्रश्न को उतार देते हैं। x बराबर 2x प्लस 18, ठीक ना। पहले उतार लिया। क्या है, पहले जांच करने के लिए क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए भी बोल रहा है। तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। कितना कितना दे रखा, 3x बराबर 2x प्लस 18 दे रखे है ना। अब क्या करना है कि जो है जहां जहां x है x वहां वहां क्या है 18 पुट कर देना है, ठीक है। x बराबर 18 पुट कर देना है। तुम्हारा लिख देंगे 3x गुने 18 बराबर है तो बराबर लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 गुने x के जगह पे 18 लिख दिया। अब तुम्हारा हो गया प्लस, ठीक ना 18। अब हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। गुना करते 18 काम करते हैं 3 बार, तो 18 का 18 18 दूनी 36 18 तिया 54 हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इधर में 18 का टेबल पढ़े 2 बार, ठीक है। 18 दूनी 36 अब प्लस 18। अब ये क्या करते हैं 54 बराबर 36 और 18 जोड़ लो, 36 और 18 जोड़ते हैं तो कितना होता है 8 6 14 के 4 बचे भाई 1 3 1 4 1 5, तुम्हारा आ गया 54, है ना। तो इसे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही तुम्हारा प्रूफ हो गया, है ना, जांच हो गई। पहला समझ में आया ना। उसी प्रकार से अगर बनाने के रहेगा
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना, दूसरा में दे रखा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, है ना। अब इसे हल करते हैं। अब हल करने के बाद देखना क्या करना है, ये हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद प्रश्न क्या दिया गया दूसरा में, 5t माने 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब देखना है, इसको हम उतार लेते हैं। हल लिख लेना, क्या है, हल लिख करके क्वेश्चन को उतारते हैं। 5t माइनस 3 बराबर अब आगे देखो, ये हो गया तुम्हारा 3t माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, 5t इधर है और इधर में 3t है, तो क्या करते हैं हम 5t और बराबर के इधर में ये क्या है, 3 जो है प्लस में लगा हुआ है, तो बराबर को इधर लाएगा बाबू, तो कितना होगा, माइनस में t होगा, माइनस 3t हो जाएगा। ये बराबर है तो बराबर, और ये देखना माइनस में 5 है तो माइनस में 5 उतार लिया, है ना। क्या है, माइनस में 5 उतार लिया, और इधर में तुम्हारा माइनस में है बराबर, किधर में -3 दिया हुआ, कितना है, -3 दिया हुआ है, तो बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3। इतना है समझ में। अब आगे देखना है, 5t और -3t, 5t और -3t, तो 5 में से हम अगर 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो तुम्हारा कितना बचता है, 2t, है ना। कितना बच गया, 2t मैंने 2 और t बराबर है तो बराबर। अब माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, 2। वही प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, बड़े अंक के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना। जो कैसे पहचानना है, बड़े अंक के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ, इसीलिए -2 लिया। अब देखना t है तो t उतार लिया, अभी -2 और 2 को नीचे लेके आ गया भाग में, ये 2 को क्या है, भाग में ले आता है। 2 से हम 2 भाग देते हैं तो कितना बार में लग गया, एक बार में, t बराबर -1। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको क्या कर रहा है, जांच भी करनी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जांच करें, तो लिख लेना ये साइड में जांच, ठीक ना। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहां हो गया 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ठीक ना। क्या है, जांच में हम क्या किए, जांच हम लिख देते हैं, क्वेश्चन जो लिखा है ना वो लिख देते हैं। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब जो है जहां जहां t जो है ना वहां वहां क्या रखना है, -1 रखना है। क्या रखना है, -1। तो हम क्या करते हैं, जो है लिख देते हैं तुम्हारा 5t माइनस, पहले देखो ये हो गया 5t और t के जगह पे तुम्हारा कितना रखना है, -1, ये तुम्हारा -1 रख दिया, -3 है, कितना है, -3। अब ये 3 हो गया, 3 उतार दिया। अब देखना t के जगह पे कितना है, -1 है, -1 रख दिया, ये -5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें गुना करो। 5 के टेबल अगर एक बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। अरे माइनस में लगा हुआ ना तो माइनस में हो गया, ये कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, बराबर है तो बराबर उतार दिया, ठीक ना। उसी प्रकार अब 3 का टेबल पढ़े एक बार तो ये तुम्हारा हो गया 3, कितना हो गया, 3। अब देखना है क्या करेंगे कि तुम्हारा 3 दे रखे हैं और इनमें क्या करते हैं, तुम्हारा जो हो गया, अब इसमें तुम्हारा हो गया
3 है, कितना है -3। यहाँ माइनस में 1 रखा है तो माइनस में 1 रख लिए, ठीक ना। क्या है, माइनस में 1 रख लिया और ये -5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो जुट जाएगा। अब तुम्हारा हो जाएगा ये 5 6 7 8 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह होगा, ये बराबर है तो बराबर हो गया। उसी प्रकार ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, अब जुट जाता है 5 6 7 8 हो गया और ये माइनस का चिन्ह हो गया। अब दोनों साइड बराबर आ गए तो तुम्हारा लिख देना है LHS बराबर RHS, तुम्हारा ये हो गया आंसर, ठीक ना। अब आगे प्रश्न देखना है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हो गया तुम्हारा 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखना है इधर में, इधर देखना क्या करते हैं, ये हल लिख लिया। हल लिखने के बाद जो है तुम्हारा क्वेश्चन जो होता है ना वो लिख देता है। कितना कितना क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, है ना। अब देखना है जो मतलब जो है 5x एक यहाँ लिखा हुआ है, ये 3x यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मतलब जो जिस जाति के रहते हैं उस साइड में कर दिया जाता है। तो ये 5x हो गया, ये बराबर है, बराबर किधर में प्लस में 3 दिया हुआ है तो बराबर के एक साइड में लाएंगे तो तुम्हारा माइनस में 3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर दे दिया, ठीक ना। अब ये 5 है तो 5 लिख दिया। अब इधर में प्लस में 9 है, कितना में, बराबर किधर में, प्लस में। ये क्या चीज में है, 9 प्लस में, तो बराबर की वो साइड में ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे। अगर हम 5 रुपया में से 3 रुपया घटा दिया तो कितना बच गया, 2x, और 9 में से 5 जाएगा, ठीक ना, तो कितना बचेगा, तुम्हारा बचेगा 4। अब तुम्हारा 4 जो बचेगा माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि बड़े अंक के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक ना। समझ में आया। अब आगे देखना है 2x, ये जो है x यहां उतार लेते हैं, 4 ऊपर रख दिया, 2 नीचे, 2 दूनी 4 कट गया और ये हो गया तुम्हारा x -2 हो गया। x बराबर कितना आ गया आंसर, -2 हो गया, x बराबर -2 हो गया। अब देखना है इधर में, और कह रहा है कि जांच करना है, क्या है, जांच करना है, तो हम क्या करते हैं, जांच लिख लेते हैं, ठीक ना। जांच लिखने के बाद क्वेश्चन कितना दिया गया है तुम्हारा वो लिख देते हैं। जैसे दे रखा है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब हम क्या करते हैं, मान को हम पुट करते हैं। जैसे x जो है, जहां जहां तुम्हारा x बराबर -2 है तो मान को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, मान को पुट कर देते हैं, ठीक ना। अब जो यहाँ देखना है क्वेश्चन क्या किए, हम लिख लिया, क्या है, लिख लेते हैं। इसमें देखना है 5 गुने x बराबर -2 मान पुट कर लिया, x बराबर -2 पुट कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस लिख दिया, नो है तो नो लिख दिया, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब आगे देखना है, तुम्हारा 5 है तो ये 5 लिख लिया, प्लस हो गया ये, ठीक ना। 3 है तो 3 लिख दिया, गुने x बराबर जो तुम्हारा है -2 दिया हुआ है, x बराबर -2 है ना। अब देखना है क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 5 का टेबल हम पढ़ते हैं 2 बार, 5 का टेबल कितने बार पढ़ते हैं,
2 बार पढ़ते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ले लिया, है ना। अब आगे देखना है। अब तुम्हारा है प्लस है तो प्लस, ये 9, ये बराबर। अब हम क्या करते हैं, ये 5 है तो 5 लिख लिया, ये प्लस है तो रुक जाओ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब 3 का टेबल पढ़ते हमें 2 बार, 3 दूनी 6, है ना। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि बड़े अंक के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर उसी ये बराबर है तो बराबर। अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस में बचेगा कि प्लस में, माइनस में बचेगा। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ये एक आ गया तुम्हारा, मैंने आंसर आ गया तुम्हारा LHS, LHS बराबर RHS, है ना। दोनों साइड तुम्हारा क्या है, आंसर बराबर है। इतना समझ में आया ना। चलो ठीक है, अब आगे देखना है। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा बनाना है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखना। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ये देखना है तुम्हारा क्या है, मिटा देते हैं, ठीक ना। इतना आया ना समझ में, मिटा दूं। अब देखना अगला प्रश्न देखना है। आगे प्रश्न देखना बाबू। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, चौथा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, ठीक ना। 4 में तुम्हारा हो गया 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, है ना। अब इसको हल करना है, जांच करना है। अब इसको देखो क्या करते हैं, पहले हम हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद जो प्रश्न होता है वो लिखा जाता है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, समझ में आया, है ना। कितना है, 2z। अब हम क्या करते हैं, 4z, अब z का जो मान दिया हुआ है इधर, मैंने जो 4z है यहाँ 2z है तो बराबर को इधर लाएंगे तो माइनस में 2z हो गया। ये बराबर है तो बराबर लिख लिया, ठीक ना। अब आगे देखना है, 6 है तो 6 लिख लिया। अब इधर बराबर किधर में, मान प्लस में है, 3 क्या है, 3 जो है क्या है, प्लस में है तो बराबर के साइड में ले जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, समझ में आया। अब आगे देखना है, 4 में से हम 2 को घटा दिया, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2z। अब तुम्हारा 3 में से, सॉरी 6 में से हम 3 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तुम्हारा कितना बचेगा, 3 बच गया। अब ये जेड है तो जेड उतार लिया, है ना। अब जो है 3 क्या करते हैं, 3 को ऊपर लेके चल जाते हैं और 2 को नीचे भाग में लेके आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया, जेड बराबर कितना आंसर आ गया, 3/2 आ गया। अब इसको क्या कह रहा है कि जांच करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, जांच करने के लिए, है ना। जांच करने के लिए देखना इधर में तुम्हारा जांच करना है तो देखो क्या करते हैं, हम जांच लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है, जांच। जांच लिखने के बाद ए लिख लो, प्रश्न लिख लेते हैं, क्या है, प्रश्न। कितना दे रखा है, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z दे रखे हैं, है ना। अब देखना इधर में, अब इधर देखना है जेड बराबर कितना माना है बाबू, जो जेड है जहां वहां पे मान पुट कर देना है 3/2 पुट कर देना है। तो यहां लिख देंगे 4 गुने जेड बराबर 3/2 प्लस 3
और ये हो गया 6 प्लस 2 गुने जेड बराबर कितना है 3/2 है ना। जो कटता है वो काट देते हैं, तो 2 दूनी 4 कट गया। अब ये वाला कट रहा है नहीं कट रहा है ना। ये क्या है नहीं कट रहा है। अरे यार उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे देखना कितना दे रखा है 3/2। ये 2 से 2 कट गया है ना। अब जो है और कट रहे हैं 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। अब जो है नीचे में कुछ बचे नहीं है। अब यह हो गया 2 गुने 3 प्लस 3 बराबर 6 प्लस यहाँ पे 3 कितना है 3 है ना। यहाँ पे 1 गुने 3। अब हम क्या करते हैं ये दोनों में गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया प्लस ये 3 हो गया 6 है तो 6 इसमें गुना कर दिया, तुम्हारा प्लस तो प्लस उतार दिए, ये हो गया तुम्हारा 3 हो गया। अब आगे देखना है ये दोनों जोड़ दो, वो ये दोनों जोड़ देते हैं 6 7 8 9 हो गया। अब इधर में कितना हो गया 6 ये 3 दोनों जोड़ देते 6 7 8 9 है ना। अब क्या है दोनों साइड जांच करते हैं तो सेम आंसर आता है, तो LHS बराबर RHS लिख लिया है ना। ये समझ में आया, इतना आंसर हो गया। अब आगे देखना है अगला प्रश्न। ये वाला जो है प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी ये देखो समझो और आगे बढ़ाओ। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला हो गया ना। अब ये देखना तुम्हारा है अगला प्रश्न देखना है क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें देखना है तुम्हारा हो गया 2x माइनस 1 बराबर 14x माइनस x। अब इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करना है, क्या करते हैं पहले हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद जो है क्या करते हैं ना क्वेश्चन को सेम उतार देते हैं, ठीक ना। तुम्हारा हो गया 2x माइनस 1 बराबर 14x और ये x हो गया। अब जो है x वाले एक साथ में कर देते हैं, तो यहाँ 2x इधर में माइनस में है ना, तो साइड में आया तो प्लस में हो गया। ये हो गया तुम्हारा 14 बराबर, तो बराबर उतार दिया, ये 14 लिख दिया। और ये देखना है बराबर की इधर में क्या है माइनस में 1 लिखा हुआ, क्या है एक जो है माइनस में है, तो बराबर को वो साइड में लेकर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। अब देखना है 2 और ये यहाँ जोड़ दिया, x के सामने में एक छिपा हुआ है, तो यहाँ कितना हो गया 3x बराबर 14 एक जोड़ दिया, ये कितना हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गई, ठीक ना। और ये जो है हम x यहाँ रहने दिया 15 लिख दिया, और इसको 3 को ना नीचे लेके चलेंगे, वो भाग में चल जाता है, ठीक ना। अब हम टेबल पढ़ते हैं 3 का, कितना बार पढ़ते हैं कि 15 रहा है, 3 का 3 3 दूनी 6 3 क्या 9 3 4 12 3 5 15 5 दिया 15 मैंने 5 बार में तुम्हारा आंसर आ गया x बराबर 5 आंसर आ गया। इतना समझ में आया। अब आगे देखना तुम्हारा जो हो गया ये हो गया, और क्या कर रहा है जांच करने के लिए बोल रहा है, जो है जांच भी करें, तो क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना। क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं जांच। अब ये क्वेश्चन कितना दे रखा है 2x माइनस 1 बराबर तुम्हारा हो गया 14 माइनस x, है ना। अब देखना है ये जो क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब जो जहां जहां x है क्या है, जहां जहां x है क्या करते हैं वहां वहां मान रख देते हैं।
x बराबर कितना आया है, x बराबर 5 आया है, तो यहाँ x बराबर 5 मान पुट कर देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 गुने x के जगह पे 5 मान पुट कर दिया, 5 माइनस तो माइनस, ये 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 14 माइनस x के जगह पे 5 मान पुट कर दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं 2 बार, 5 दूनी 10 हो गया, ये -1 हम लिख दिया। अब देखना है, अब जो है बाबू तुम्हारा 14 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 9/14, यहाँ 9 आ जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा अब जब 10 में से एक जगह 9 हो गया, तुम्हारा कितना हो गया, 9। दोनों साइड जांच किए तो आंसर आ गया सेम, है ना, बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख देना तुम्हारा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, है ना। ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5। और इसी प्रकार जो है आगे बनाना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, समझ में आ गया नहीं वाला छोटू। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो हो गया चौथा हो गया 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद 6ठा बनाना है, ठीक है। इधर देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बनाना है तुम्हारा बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 के बाद तुम्हारा 6ठा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में देखना क्या दे रखा, 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक ना। कितना क्वेश्चन दे रखा है, 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7 दे रखा है, ठीक ना। अब जैसे देखना है, इसमें क्या करेंगे हम, अबे हल लिख लिया, ठीक है। क्या करते हैं, हल लिखने के बाद अब तुम क्या करना है, क्वेश्चन को हम पहले उतार लेते हैं, ठीक ना। तो उतार लिया तुम्हारा, ये देखना 8x प्लस 4 बराबर, अब ये उतार लिया, ठीक ना। अब ये उतारने के बाद देखना इधर में तुम्हारा जो है 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, 8x हो गया, 8x प्लस है तो प्लस हो गया, ये 4 हो गया, ठीक ना। हम इसमें गुना कर लिया, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं इसमें, तो क्या आता है, 3x हो गया, कितना हो गया तुम्हारा 3x, ये माइनस है तो माइनस, फिर 3 का टेबल पढ़ते हैं एक बार, तो तुम्हारा कितना आ गया 3, ये प्लस है तो प्लस हो गया, है ना। अब बाबू जैसे 3x और 8x एक जगह कर देते हैं, तो यहाँ पे 8x हो गया बराबर किधर में क्या है, माइनस प्लस में है ना, क्या चीज में है, प्लस में 3 है, तो ये माइनस बराबर किधर ले जाएगा, तो माइनस में 3 लिख दिया, है ना, माइनस में, ये बराबर है तो बराबर। अब ये देखते हैं -3 प्लस 7, और इधर में माइनस प्लस में है 4, तो इधर आएगा तो माइनस में, है ना। अब 8 में से हम घटा दिया 3 को, तो कितना आएगा 5x हो गया, कितना हो गया 5x बराबर। आप क्या करते हैं, माइनस में तुम्हारा यहाँ दे रखा, माइनस में 3 और माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 4 5 6 7, कितना हो गया 7, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चाहिए होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा 7। इतना है समझ में। आप देखना ये 5x हो गया, आप क्या करते हैं -7 और प्लस में 7, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो गया, इतना है समझ में। अब x को हम x उतार देते हैं,
और ये 0 हो गया ऊपर में, और ये भाग में लेके चल आते हैं 5 को, है ना। अगर हम किसी भी अंक से हम भाग देते हैं 0 में तो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तुम्हारा हो जाएगा x बराबर कितना, x बराबर 0 आंसर आ गया। कितना आएगा समझ में। अब आगे देखना, आगे में तुम्हारा हो गया जांच करने बोल रहा है, ठीक ना। क्या है, जांच करें। जो क्वेश्चन दे रखा है वो हम पहले क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो हो गया तुम्हारा 8x, ठीक ना, कितना है 8x प्लस तुम्हारा 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब देखना है, अब जो है x बराबर मान कितना कर देते हैं, पुट 0। तो तुम्हारा हो गया 8 गुने x बराबर 0 कर दिया, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ कितना दे रखा है, 4 है, a बराबर हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, 3 को 3 लिख दिया, है ना। कितना लिख लिया, 3। अब ये 3 लिख लेते हैं, और x बराबर कितना आया, 0 माइनस 1, है ना बाबू। अब जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया प्लस में 7। अब हम क्या करते हैं, इनमें गुना करते हैं। अगर कोई भी अंक से 0 में गुना करते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। प्लस में 4 हो गया। अब देखो पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, इसमें से घटाएंगे हम, 0 में से माइनस 1 घटाएगा तुम्हारा माइनस 1, अब प्लस में 7 हो गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों जोड़ देते हैं, 0 और 4 जोड़ेंगे, 0 और 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 ही आ गया तुम्हारा। अब ये देखना है, अब जो है -1 और 3 तो -3 गुना करेंगे तो गुना करते हैं, 3 गुना -1 तुम्हारा हो गया -3, ये प्लस में 7 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा 4 उतार दिया, है ना, 4। अब क्या करते हैं, तुम्हारा 7 में से तुम्हारा 3 घट जाएगा, 7 में से 3 घटा दिया, ठीक ना। तो देखना इसमें 7 में से 3 घटा दिया, तुम्हारा कितना बच गया, 4। ये तुम्हारा हो गया LHS बराबर RHS, ठीक ना।